हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा एवरेज से रिलेटेड रहेगा। कुछ हमने एवरेज के पार्ट हैं वो पीछे कवर किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डायरेक्ट ही आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। ये एनटीपीसी का 2022 का प्रश्न है, इसे देखेंगे कैसे हल करना था। किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन बताएं। तो आपको याद रखना, आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, आपका कुल योग बटा कुल संख्या। लेकिन आपको योग यहाँ पर निकालना है। अगर योग की बात की जाए तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। ठीक है, औसत गुणे में संख्या। तो आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि योग को हम टोटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और औसत की जगह ए गुणे में संख्या की जगह एन। ठीक है, बस ये चीज आपको नोट कर लेना है। अब देखो, 14 छात्रों का योग देखा जाए तो पहले जो योगफल आएगा वो क्या होगा, 14 और 20 का गुणा होकर आएगा। तो 14 दूना 28, ये हो जाएगा आपका कितना, 280। फिर क्या बोला गया है, एक यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत 2 केजी कम हो जाता है। पहले छात्र 14 थे, अब अगर एक छात्र कम हो गया तो आपके पास छात्र कितने रह जाएंगे, 13 रह जाएंगे। अब ऐसे समझें आप दोबारा से अच्छे से कि पहली बार में जो टोटल निकाला है वो कैसे निकाला है, 14 का गुणा किया है हमने 20 में, तो ये आपका 280 बना। समझ रहे हैं। अगर आप एक छात्र कम कर देंगे तो छात्र जो रहेंगे 13 हो जाएंगे, और जो औसत है वो 2 केजी कम। पहले औसत हमारा 20 था, अब कितना होगा, 18। अगर अब देखा जाए तो टोटल कितना होगा, अब देखें। टोटल अगर बात की जाए इनकी, टोटल कितना होगा, 13 अट्ठे 104 होगा यहाँ पर, और 13 एकम 13 10 23, तो ये 234 हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़े पाले पहले वाले में से ये बाद वाला अगर टोटल घटा दिया जाए तो देखेंगे हम, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और 8 में से 4 गया 4। तो हमने देखा यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ 46 जो है वो बनने वाला है हमारा। ठीक है, 46 जो है वो यहाँ पर बनने वाला है, यहाँ पर सॉरी 46। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया था, जो छात्र छोड़ने वाला है उसका वजन कितना था, तो ये 46 ही है उसका वजन। तो आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बस आपको गुणा करके फिर बाद में घटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। जब शिक्षक की आयु को भाई शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है। तो शिक्षक की औसत आयु क्या है, तो सेम ऐसा ही करेंगे हम ऊपर वाला। पहले टोटल निकालेंगे कितने कितने का, 35 गुणे 15 का। ठीक है, 35 गुणे में 15 का, तो 15 5 75 हो जाएगा, और 15 तिया 45 7 कितना होगा, 52। तो ये हो जाएगा 525। लेकिन बोला गया है अगर एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो अब टोटल कितना होगा, पहले 35 थे, अब कितने हैं, 36 लोग हो जाएंगे। चलिए कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और पहले औसत 15 था, अब कितना, एक बड़ा होगा तो कितना, 16 हो गया होगा। अब इसका गुणा कितना होगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा, और 16 ती 48 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका 57 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब वाला 57 है, मतलब 576 है, पहले वाला 525 है। अगर 525 को इसमें से ये घटा देंगे तो आपके पास शिक्षक की आयु जो है वो आ जाएगी। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और ये हमारा 51 वर्ष जो हो जाएगा शिक्षक की आयु। डी विकल्प आपका हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको पता होना चाहिए इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 केजी है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा तो आपको करना क्या है, आप ऐसे समझें कि पहले जो ए विद्यार्थी का औसत है पहले वाले सेक्शन के 36 केजी है, और इसमें विद्यार्थी कितने थे, 40। यानी कि पहले अगर गुणा किया जाता तो ये 40 गुणे में 36 किया जाता। ठीक है, तो इनका टोटल कितना आएगा, तो 1 0 तो पहले आएगा, और 4 6 24, 4 3 12 तो 14, ये बनेगा 1440।
फिर बोला है दूसरे सेक्शन में 50 विद्यार्थी थे और इनका औसत कितना 45 था, तो दूसरा कितना टोटल करेंगे 50 विद्यार्थी का करेंगे और टोटल 45 केजी से गुणा करेंगे, तो एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, और 5 से 5 25 और 5 के 20 2 22, ठीक है। अगर हम इन सबको टोटल कर दें तो ये कितना होगा, 0 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, अगर हम टोटल की बात की जाए तो ये 36, मतलब ये 3690 हो जाएगा। और अगर औसत दोबारा निकालना है पूरी कक्षा का, तो पूरी कक्षा के लिए आपके जो टोटल व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, पहले 40 थे अब 50 हैं विद्यार्थी, तो अब टोटल 90 विद्यार्थी हो जाएंगे। 90 से हमें भाग करना पड़ेगा टोटल में, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 एकम 9, तो फाइनली जो बनेगा हमारा 41 केजी इसका राइट आंसर बन जाएगा। पहला जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बनता है आपका ग्रुप डी के एग्जाम में, ये 2022 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है बढ़िया। 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी तथा एल एम एन की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद एन की औसत आयु क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि एल और एम की जो औसत आयु है वो 39 वर्ष है। अगर बात करेंगे एल और एम की, एल प्लस एम की अगर बात की जाए तो इन दोनों की औसत आयु जो है वो कितना है, 39 है। 39 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा टोटल कितना होगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 6 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का टोटल जो है वो 78 था। अगर 6 वर्ष वर्तमान में आएंगे तो इन दोनों की जो वर्तमान आयु होगी, वर्तमान में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की आयु में 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आप टोटल 12 एक बार में ही जोड़ दें, तो ये जो हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एल और एम का जो एज है वर्तमान में 90 है, लेकिन एल एम एन अगर हम बात करें, एल प्लस एम प्लस एन, इनकी वर्तमान आयु का टोटल की बात करें तो ये 54 तो इनका औसत है, और संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 12 और 3 15 1 16, ठीक है। अगर हम बात करें तीनों का टोटल वर्तमान में 162 है और 2 का टोटल आपका 90 है, तो देखो अगर आप एल एम एन में से एल एम घटा देंगे तो आप एल एम से एम और एल से एल घट जाएगा तो एन बचेगा, यानी कि एन जो बचेगा, अगर आपका एन बचेगा, कितना बचेगा एन, आप देखो 162 में से आपको कितना घटाना है, 90, अगर ये घटा देंगे तो कितना बनेगा, ये आपका 2 बचेगा और 16 में से 9 गया, ये 7 बनेगा, ठीक है, 72 बचेगा। मतलब एन का वैल्यू जो है वो 72 आ गया वर्तमान में, ठीक है। ये कब है, वर्तमान में। लेकिन हमसे वर्तमान का आंसर नहीं पूछा है, याद रखेंगे आप, वर्तमान का आंसर हमसे नहीं पूछा है, वर्तमान में 72 एज हो जाएगी। लेकिन बोला क्या है, 5 वर्ष बाद एन की आयु 72 अगर वर्तमान में है, अगर 5 वर्ष बाद पूछा है तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 77। 77 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, इस तरीके से आप आंसर करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 77, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न होगा आपका, जवाब आंसर हो जाएगा 77। तो इस तरीके से अगर आपको प्रश्न मिला तो आप आसानी से कर रहे होंगे, और ये एग्जाम में आपके पूछे गए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का है, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप देख भी रहे होंगे अभी एग्जाम चल भी रहा है तो इसमें ये पूछे भी जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको कुछ बताना हो, कमेंट बॉक्स में बताना हो किस टॉपिक को पढ़ाया जाए या कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो आप उसमें उसका जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर तो कर ही दिया करें, और चैनल के साथ जुड़ जाएं आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।